साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कब्र अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से मुलजिमान में चलान की नकुल तकसीम कर दी गई। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फर्द जुर्म नई तहरीर होगी। नकुल में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को साइफर केस में कसूरवार करार दिया गया। अदालत ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करना है। अदालत की जानिब से साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जेल में मुझसे कोई मिला, ना किसी ने कोई मुज़ाकरात किए। लिख कर देता हूँ, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि मुझे जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। जेल में किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझता हूँ। जेल में रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार हूँ। खावर मानिका के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, तमाम इल्जामात झूठे हैं। कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़े जाने से मुतालिक सवाल पर साबिक चेयरमैन पीटीआई का कहना था, चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही न जाएं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी ओहदे की जरूरत नहीं, कप्तान के साथ कल भी था, आज भी हूँ। साबिक वाइस चेयरमैन पीटीआई का मजीद कहना था कि जो कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत करते हैं और नजरियाती हैं वो बाहर निकलें और वोट डालें। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि मुतफ़िका कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ बतौर कायदे इख्तिलाफ दी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से मईशत बहाल होगी। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं। हम रोज़गार मुहैया करेंगे और गुर्बत का खात्मा करेंगे। कायद नून लीग का कहना था कि बजट खसारा कम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को संवारा। अगर इंतखाबात में कामयाबी मिली तो मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार में आसानी लाकर साजगार मुआशी माहौल पैदा करना है। बरामदात में इजाफा करके मुआशी पायदारी यकीनी बनाएंगे। अलबत्ता तारीख गवाह है, अवाम को महंगाई से निजात सिर्फ मुस्लिम लीग नून दिलाती है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि महंगाई से अवाम को निजात दिलाने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन जीत कर नौजवानों को हुनरमंद जबकि स्टार्टअप्स की मुआवनत और सरपरस्ती करके कारोबारी सरगर्मियों में तेजी लाएंगे। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने सिंध में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें मुल्क को साफ, शफाफ और काबिल कबूल इंतखाबात ना दे सकी तो बहरान और संगीन हो जाएंगे। MKM के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। तमाम सूबों में निगरान हुकूमतें आ चुकी हैं। सिंध में निगरान हुकूमत का हमें इंतजार है। सिंध में अभी भी तमाम वजारतों में पुराने वजीर देख रहे हैं। MKM रहनुमा ने कहा कि 10-10 साल वजारत करने वाले अभी भी हुकूमत चला रहे हैं। इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। उन्होंने कहा कि सिंध में निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है। कई माह से हम पीपल्स पार्टी के लोगों से सुन रहे थे कि हमने काम दिखा दिया है। खालिद मकबूल सदीकी ने मज़ीद कहा कि इंतखाबात अगर 2018 जैसे हुए तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। हमने हल्का बंदियों से मुतल्लिक एतराज़ात पहुँचाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कोई मामूली इदारा नहीं, जमहूरियत इस ही के हाथ में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जो अमला है उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मौका पर MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध के तमाम वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा कर लिया है। हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ लगता है पानी की तरह जो पैसा बह रहा है इलेक्शन कमीशन की इमारत में भी आ गया है। फारूक सत्तार का कहना था कि हमने दुरुस्तगी की बात की तो उसको और ख़राब कर दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्या करेंगे? हल्का बंदियों में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी उम्मीदें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ही हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं।
बजट में आम इंतखाबात के लिए मुख्तस 2024 रकम रिलीज न करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फ्राहमी पर सेक्रेटरी खजाना को इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया। ज़राए ने बताया कि वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। बकिया रकम की फ्राहमी बगैर किसी माकूल जवाब के तातुल का शिकार है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार है। ज़राए का कहना है कि इस रकम की फ्राहमी के लिए वजारत खजाना से 12 रुजू किया गया। वजारत खजाना को रकम की फौरी फ्राहमी के लिए तहरीरी याद दहानी भी कराई गई। रकम की फ्राहमी से मुतालिक अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे नोटिस का जवाब जमा करा दिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया है कि मैंने 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। मेरी दोनों आईनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने कहा है कि मेरी दरख्वास्तों पर ताहाल नंबर नहीं लगाया गया। मेरी इस्तदा है कि मेरे खिलाफ जारी शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। मेरी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सीपीआई की बदौलत गवादर और बलोचिस्तान तरक्की की सफ़र में सबसे आगे निकल आए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीनी सफ़ीर ने गवादर में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बलोचिस्तान के साथ निस्बत के जोड़ने में दिली मसरत हुई है। अक्टूबर में BRI की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया। चीन में हमारे दौरानिए को बहुत यादगार बनाया गया। उन्होंने कहा कि 2 अक़वाम में जब कुर्बत पैदा होती है तो ज़ुबान का इस्तेमाल भी होता है। पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात के लिए हम मुख्तलिफ इस्लाहात इस्तेमाल करते हैं। असल रुख को बयान करने का मकसद होता है कि हम दोनों ममालिक कितने करीब हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरत ने जब ज़मीन का नक्शा खींचा तो फैसला किया कि पाकिस्तान चीन के साथ साथ रहेंगे। वो असली फैसला अबदी अहमियत इख्तियार कर गया है। चाइना की मॉडर्नाइजेशन का सफ़र इंसानी तारीख में अहम सफ़र है। सदर शी जिनपिंग की मुल्क के लिए खिदमात काबिल सत्ताइश हैं। उनका कहना था कि जब चाइना तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान सबसे पहले आता है। गुज़श्ता कई सालों से पीने का पानी एक गंभीर मसला था। हम चीनी दोस्तों के मशकूर हैं। चीनी दोस्तों ने यहाँ 150 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि सीपीआई की बरकत से ही तमाम आसानियाँ पैदा हुई। गवादर और बलोचिस्तान की तरक्की में हो सकता है रफ्तार तेज़ ना हो। गवादर और बलोचिस्तान की तरक्की आगे की जानिब जा रही है, उसने पीछे नहीं आना। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। इंसदाते बदउनवानी डे के हवाले से तकरीर से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का कहना था कि नैब को एक प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। खौफ हिरास का तासुर खत्म करना होगा। नैब कवानीन के बनने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उम्मीद है अल्तवा के केसेस को हल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि करप्शन एक नासूर है। नैब से किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। नैब पेशावराना इदारे के तौर पर काम कर रहा है। अगर आप में खौफ की फ़ज़ा है तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। माजी में महज़ब रवैये की कमी लाई गई है। यकीन दिलाता हूँ कि लोगों से महज़ब तरीके से पेश आएंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि हाउसिंग सोसाइटी से मुतासरा अफराद को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरा हैं। कोशिश कर रहे हैं कम से कम वक्त में मुतासरीन की दाद रसी हो। मुतासरीन की दाद रसी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद सालों से नैब कवानीन में मुतवातर तब्दीलियाँ होती रही हैं। नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं। नैब सुस्त रवि और हुसूल इंसाफ में ताख़ीर का शिकार है। नज़ीर अहमद का कहना था कि सोसाइटीज़ के मुतासरीन को उनकी रकूम और प्रॉपर्टीज़ की वापसी ही नैब का फ़लसफ़ा है। आपको अपडेट करें, परवेज़ इलाही मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत की डायरेक्टर FIA को मोनस इलाही की इश्तिहारी कार्रवाई की निगरानी करने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने मुकदमे की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ। अदालत की डायरेक्टर FIA को मोनस इलाही की इश्तिहारी कार्रवाई की निगरानी करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। इसराइली दहशतगर्दी ना थम सकी। सेहूनी फोर्सेस ने जबालिया कैंप और खान यूनुस पर बमबारी कर दी। 400 से ज़ायद हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में बच्चे भी शामिल हैं। शोहदा की तादाद 16,000 से मुतजावज़ हो चुकी है।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ غزہ لہو لہو، اسرائیلی دہشت گردی نہ تھم سکی۔ صہیونی فورسز نے جبالیہ کیمپ اور خان یونس پر بمباری کر دی۔ 400 سے زائد حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء میں بچے بھی شامل۔ شہداء کی تعداد 16,000 سے متجاوز۔ بس بہت ہو چکا، خاموش نہیں رہوں گا، میں دنیا کو سچ بتاؤں گا۔ امریکی ریپر میکل مور اسرائیلی مظالم کے خلاف بھڑک اٹھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے خاموش رہنے، نوکری سے نکالنے کی دھمکی ملی، لیکن یہ سب بیکار ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا سیخ پا، امریکہ میں بھی آوازیں زور پکڑنے لگی۔ نہتے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے وائٹ ہاؤس کے سامنے ملین مارچ، شرکا کی اسرائیلی بربریت کے خلاف نعرے بازی، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ڈاکٹر فوزیہ کی امریکی جیل میں قید اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ویڈیو بیان میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ جیل میں عافیہ صدیقی کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگی ہے۔ عافیہ کی حالت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری عافیہ صدیقی سے جیل میں ملاقات ہوئی۔ عافیہ صدیقی اور میرے درمیان شیشہ تھا، ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر روتی رہیں۔ ایک مرتبہ عافیہ صدیقی سے ملاقات کر کے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ ملاقات کے اختتام پر بہت دکھی ہوں۔ عافیہ صدیقی کو ایک بار پھر اسی حالت میں چھوڑ آئی ہوں۔ فوزیہ صدیقی کے وکیل کلائیو سٹیفرڈ اسمتھ کا کہنا تھا کہ بالآخر ڈاکٹر فوزیہ کی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کو چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی تکلیف پر روتی رہیں۔ بابر اعظم ٹیم پلاننگ میں شان مسعود کی مدد کر رہے ہیں، آسٹریلیا کو ہرانا کوئی اپ سیٹ نہیں ہوگا، سرفراز احمد نے بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ اور بالنگ دونوں اچھی ہیں، سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین گلوبل پاک کشمیر سپریم کونسل راجہ سکندر خان اور صدر گلوبل پاک کشمیر سپریم کونسل چودھری کالا خان کی جانب سے سابق وزیر آزاد جموں کشمیر اور سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری محمد سعید کے اعزاز میں ویسٹ لندن میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد میرپور میں 690 کنال اراضی پر قائم ہونے والی آزاد ریزیڈینشیل ہاؤسنگ سوسائٹی کی پروموشن تھا۔ چیئرمین گلوبل پاک کشمیر سپریم کونسل راجہ سکندر خان اور صدر گلوبل پاک کشمیر سپریم کونسل چودھری کالا خان نے سابق وزیر آزاد جموں کشمیر حکومت اور سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری محمد سعید کے اعزاز میں ویسٹ لندن میں ایک تقریب کا انعقاد کیا تاکہ میرپور میں اپنی نئی حاصل کردہ 690 کنال اراضی آزاد ریزیڈینشیل ہاؤسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کیا جا سکے، جہاں چودھری محمد سعید نے اپنے آزاد ریزیڈینشیل ہاؤسنگ اسکیم کے منصوبے کی شاندار پیشکش کی، جو کہ پورے آزاد جموں کشمیر میں اپنی نوعیت کا ایک ہوگا۔ اس کا اپنا اسپتال، اپنا فائر اسٹیشن، اپنا اسکول، اپنا 24 گھنٹے سیکیورٹی سروس ہوگا، اس کے 4 پارکس کے ساتھ جم اور چہرے اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کی شناخت کرنے والے کیمرہ وغیرہ۔ سلوبورو کونسل کے معزز میئر امجد عباسی، سابق وزیر آزاد جموں کشمیر محمود ریاض، چیئرمین مسلم لیگ نون UK چودھری جہانگیر حسین، سابق مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر محمد اورنگزیب چودھری، ملک اشتیاق اوان، عفران حسین اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ہمراہ آزاد ریزیڈینشیل ہاؤسنگ سوسائٹی کی پروموشنل تقریب میں شرکت کی اور چودھری محمد سعید کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ میرپور اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی تمام جدید ترین سہولیات کے ساتھ آزاد ریزیڈینشیل کا آغاز کر کے چودھری محمد سعید ایک بہت ہی کامیاب کاروباری آدمی ہیں، جو آزاد انٹرپرائزز کے سربراہ ہیں، جو منگلا میں آزاد ٹیکسٹائل مل، میرپور میں آزاد میگا مارٹ، میرپور میں آزاد ٹویوٹا موٹرز شو روم، آزاد شیل پیٹرول اسٹیشن کے مالک ہیں، میرپور کے KFC فرنچائز کے ساتھ میرپور میں کئی دیگر اداروں وغیرہ کے سربراہ ہیں۔ خبریں آپ نے جانی، دیکھتے رہیے پاک وطن TV۔